बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खूबसूरत ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र के अलावा स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। ये पैच की तरह डिज़ाइन है और इसे एप्लिक वर्क भी कहा जाता है। डिफरेंट नेम है, हम इसे कटवर्क के तौर पर बनाते हैं और ये बहुत लोग पसंद करते हैं इस तरह के डिज़ाइंस को। ये बहुत खूबसूरत लगता है। इस डिज़ाइन को आप बहुत फिनिशिंग के साथ बनाएंगे तो ही इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। इसकी कानवास की कटिंग, इसकी पेस्टिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ख़याल रखना है कटिंग का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसकी कंप्लीट कटिंग, कानवास पर और इसकी पेस्टिंग सब कुछ बहुत डिटेल्स में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने ये कार्ड पेपर लिया है, कार्ड शीट, यानी कि आपकी ड्रेसेस के साथ जो कैटलॉग यूज़ होता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी वही यूज़ किया है। साथ में मैंने ये टफ बुकरम ली है, जिसे मैं टफ कानवास भी बोलती हूँ, और इसके मैंने पीसेस लिए हैं तकरीबन 4, क्योंकि मैं इसके ट्राउज़र और स्लीव्स दोनों पे डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ इस वक्त। मैं इस कार्ड शीट पर इसके पैटर्न्स की कटिंग करूँगी पहले। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसके कानवास पर हम मार्किंग करेंगे वो हम पेंसिल से करेंगे, ठीक है। आप कोई भी पेन यूज़ ना करें, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक होता है उस पर अगर हम इस तरह की पेस्टिंग करते हैं तो समटाइम बॉल पेन की जो प्रिंट्स होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो रिमूव नहीं होते। तो आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है। तो अभी मैं आपको इसके पैटर्न का तरीका बताती हूँ। इसके पैटर्न्स के लिए आपको इसकी जो मार्किंग करनी है, पहली वो है 1 इंच इसकी विड्थ, और लेंथ मैं इसकी लेती हूँ 3 इंचेस। ये इसके बड़े वाले पेटल्स की कटिंग है। ये पैटर्न आपको पहले बनाने हैं ताकि आप इसी पैटर्न को रखकर कानवास पर इसकी कटिंग करें। देन मैं इसके सेकंड पेटल की कटिंग कर रही हूँ। इसकी भी विड्थ 1 इंचेस है और इसकी जो लेंथ है वो है 2 इंचेस। इस पर भी हम इसी तरीके से पैटर्न की कटिंग करेंगे। अब मैं इसके साइड पेटल्स की कटिंग के लिए एक मार्किंग कर रही हूँ 2x2, यानी कि 2 ही विड्थ है और 2 ही इसकी लेंथ है। मैं पहले इसकी मार्किंग करके उसके बाद इसके इस साइड पेटल की कटिंग करूँगी, क्योंकि हमें साइज़ का भी ख्याल रखना है। तो हम पहले इसके सेंटर पार्ट को मार्क कर लें, उसके बाद देखते हैं कि किस साइज़ की हमें इसकी मार्किंग करनी है। और अब मैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट को ले रही हूँ 1/3, और इस पर हम इस तरीके से टर्न करके इसको डबल में फ़ोल्ड करेंगे और इसमें मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब मैं इसका सेकंड पार्ट ले रही हूँ, जो कि मैंने 1/2 लिया था। 1 इंच इसकी विड्थ थी और 2 इंचेस इसकी लेंथ थी। तो हम इसमें सेकंड कटिंग करेंगे इसी तरीके से फ़ोल्ड करके, और इस पर भी हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो अब ये इसके साइड पेटल्स के लिए ये 1.5 और 2 इंचेस, यानी लेंथ इसकी 2 है और 1.5 इसकी विड्थ है। इस पर मैं इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ इसके पेटल्स की। बिल्कुल सेम मार्किंग आपको करनी है। देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। देन मैंने ये टफ बुकरम ली है, 6 इंचेस इसकी विड्थ है और 7 इंचेस इसकी लेंथ है। और अब मैं इसके सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 3 इंचेस का सेंटर मार्क करके। अब मैं इसके सेंटर वाले पेटल को इस तरह से मार्क करूँगी नीचे से 1 इंचेस ऊपर, और ये पेटल इस पर रखकर मैं इसका पैटर्न ड्रॉ करूँगी। तो अब मैं इसके इस साइड पेटल को ड्रॉ कर रही हूँ पैटर्न रखकर। डिस्टेंस अगर आप देख लें कि मैंने कितना गैप देकर इसे रखा है, बिल्कुल इसी तरह से आपको रखना है। और सेकंड वाले को ड्रॉ करने के लिए आपको यहीं से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसके कॉर्नर से एक मार्किंग करनी है। इससे आपको इसके अपोजिट साइड पर एक और पेटल ड्रॉ करने में बहुत आसानी रहेगी।
जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मुझे कोई मुश्किल नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने दोनों साइड की जितनी मेजरमेंट्स थी वो कर ली थी पहले से ही। सेम इसी मेथड से मैं इसके बाकी की पेटल्स ड्रॉ कर रही हूँ, बट मैं सेकंड पेटल को आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो रुख है वो ऊपर की तरफ रखा है। पहला पेटल नीचे की तरफ गिरता हुआ और बाकी के जो पेटल्स हैं उनका रुख ऊपर की साइड पर है। अब मैं इसकी कटिंग आपको बता रही हूँ। इसकी कटिंग भी बहुत इजी है, बस आपको स्मॉल सीज़र या किसी क्लिपर का ही यूज़ करना पड़ेगा। बड़े सीज़र से आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते, इससे इसका पैटर्न ख़राब हो सकता है। और इस तरह से मैंने इसकी ये पेटल्स कट कर लिए हैं। ये डिज़ाइन हमारा कटिंग के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब मैं इस कॉर्नर से राउंड शेप दूंगी। देन इसके बाकी पीसीस को भी आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है। और अब मैंने ये कानवास पेपर इस ट्राउज़र के सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर लिया है। ये ट्राउज़र का साइड वाला एरिया है और इसको मैंने 3 इंचेस ऊपर करके पेस्ट कर लिया है। और अब मैं इसकी कटिंग और पेस्टिंग का तरीका आपको समझाती हूँ। पेस्टिंग के लिए आप यूएचयू ट्यूब या यूएचयू स्टिक दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सूटेबल है इसमें यूज़ करने के लिए। अब मैं इसकी कटिंग और पेस्टिंग का मेथड आपको समझा रही हूँ। ध्यान से समझिएगा ताकि आप बहुत इजीली इसको कर सकें। जिस तरह मैं कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपको भी करना है। देन आपको इसकी पेस्टिंग करनी है इस तरह से। जहाँ जहाँ मैंने कट्स लगाए हैं उन्हीं पार्ट्स को मैं टर्न करके इसकी पेस्टिंग कर रही हूँ। इसकी कंप्लीट पेस्टिंग मैंने कर ली है और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और अब मैं ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ और ये पेपर भी हम इसमें यूज़ करेंगे। स्टिचिंग के बाद इस पेपर को हमें रिमूव करना है और इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे।
और अब इसके कॉर्नर्स को इस तरह से स्टिच करना है, जहाँ जहाँ से हमने पेस्टिंग की थी, फोल्डिंग की थी। पेटल्स की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और जो रफ़ स्टिच मैंने इसमें किया था उसे आपको रिमूव करना है। देन इस पेपर को भी आपको रिमूव कर देना है। और पेपर रिमूव करने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक को आप ट्रिम कर देंगे। और डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद ट्राउज़र के बॉटम वाले पार्ट को आपको इस तरह से टर्न करके स्टिच करना है। तो फाइनली मेरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है और ये डिज़ाइन मैंने स्लीव्स पर भी सेम एज इट इज़ जैसे ट्राउज़र है वैसे ही स्लीव्स पर भी बनाया है। और फिनिशिंग आप देख सकते हैं, मैंने बहुत फिनिशिंग के साथ इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। आप भी इस तरह से अपने प्लेन ट्राउज़र्स पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, स्लीव्स पर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन आप अपने फ्रॉक्स के बॉटम वाले पार्ट पे भी कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉक्स वगैरह के घेर पे भी आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, शॉर्ट फ्रॉक्स पे भी, जैसे आप चाहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।